श्री हनुमंत आस्था धाम के 5 दिवसीय कलियर विधानसभा में भंडारे का हुआ समापन। कांवड़ियों की सेवा में पहुंचे मुनीष सैनी और सीडीओ ललित नारायण मिश्र। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा और सत्कार का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में श्री हनुमंत आस्था धाम की ओर से आयोजित 5 दिवसीय भंडारे का आज विधिवत समापन हुआ। 5 दिनों तक चले इस भंडारे में बड़ी संख्या में कांवड़ियों और शिव भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन के समापन अवसर पर पीरान कलियर विधानसभा से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी मुनीष सैनी और सीडीओ ललित नारायण मिश्र भी पहुंचे। दोनों अतिथियों ने कांवड़ियों को भोजन परोसकर उनकी सेवा की और शिव भक्तों का आशीर्वाद लिया। इस दौरान श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। मुनीष सैनी ने कहा कि कांवड़ यात्रा केवल आस्था का पर्व ही नहीं बल्कि सेवा, सहयोग और मानवता का भी संदेश देती है। देश भर से आने वाले शिव भक्तों की सेवा करना सौभाग्य की बात है। वहीं सीडीओ ललित नारायण मिश्र ने भी भंडारा आयोजकों के सेवा कार्य की सराहना की और कहा कि कांवड़ यात्रा को सफल बनाने में सामाजिक संस्थाओं और सेवा समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। श्री हनुमंत आस्था धाम की ओर से 5 दिनों तक लगातार कांवड़ियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। भंडारे के समापन पर आयोजकों ने सभी सहयोगियों और श्रद्धालुओं का आभार जताया। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक तजुर्बा। जी। एसके सैनी आस्था फाउंडेशन जो हमारी पापा जी के नाम पे हमने जो रखी हुई है, जो बनाई हुई है लगभग 2016 से इसमें काम करते हैं। और आप लोगों का पहले तो मैं बहुत स्वागत करता हूं। आप अपने चैनल से हमको दिखा रहे हैं और इतना अच्छा काम करते हैं, क्योंकि भाई आप भी कहीं ना कहीं सेवा ही करते हैं। ये जो सोशल पे दिखाने का ये भी काम एक सेवा का काम है। तो लगभग ये 2016 से हमने बीड़ा उठाया हुआ है कि अपने सनातन को आगे बढ़ाने का, और अपना जो हनुमान जी का जो मंदिर बनाता है 31 फीट का, उसमें हमारे पास इस तरह के कार्य होते रहते हैं। और लगभग 4 दिन से हमने भंडारा कंटिन्यू किया हुआ है। आज हमारे भंडारे का समापन है, तो मेरी सीडीओ साहब से बात हुई थी। वो कह रहे थे कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम आते हैं। आज क्या दिया है भंडारे में? जी, भंडारे में आज क्या सेवा? आज आलू पूरी और ये खीर का भंडारा है। लगभग 200 किलो की आज खीर, 200 किलो दूध की आज खीर बनवाई है हमने। जी, कैसा चल रहा है? कलियर विधानसभा में तो आप आज कह रहे हैं जोर शोर से भंडारे कई दिन से चल रहे हैं, और कल भी मेरा बरसात के समय में भी पूरी कलियर विधानसभा में रहना हुआ है। कल हमारा सबसे पहले इमली के अंदर 4-5 भंडारे चल रहे थे, वहाँ जाना हुआ। फिर उसके बाद धनौरी में जाना हुआ। और ये मेरा छोटा भाई है जो हमारा एसके सैनी आस्था हेल्थ फाउंडेशन है, ये बहुत लंबे समय से धार्मिक काम कर रहा है और निस्वार्थ भावना से करता है। मैं तो इसको व्यक्तिगत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आस्था की बात करता है लेकिन अपना 1 रुपया भी कहीं लगता है तो बड़ा दुख होता है। यही एक ऐसा शख्स है कि जिसने बहुत कीमती ज़मीन, लगभग 10 बीघा ज़मीन हमारे राम दरबार को दी है। एक बहुत बढ़िया हनुमान मंदिर यहाँ पर 31 फीट की मूर्ति का उसकी स्थापना की है, और उसमें मंगलवार को हमारे दूर दराज के जितने भी हमारे यहाँ कॉलोनीज हैं उनके भक्तों को उपासना करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे ही अब इन्होंने एक लक्ष्य लिया कि 51 फीट का एक राम दरबार, 51 फीट का एक राम दरबार बनाने का एक लक्ष्य लिया है, और उसका काम भी स्टार्ट हो गया है। तो जो हमारा हनुमंत धाम के नाम से इन्होंने बनाया है, इस पे यहाँ पर आने वाले कलियर विधानसभा के अंदर एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि एक आस्था का केंद्र बनेगा ये हमारा। अब देख रहे हैं कि आप 31 फुट का हनुमान जी की मूर्ति बनाना, 51 फुट का राम दरबार का एक मंदिर की स्थापना शुरू करना बहुत ही बड़ा काम है। और ये आस्था हेल्थ फाउंडेशन लगातार लगी रहती है, और इसी के निमित्त इन्होंने अभी लगभग 4 से 5 दिन का ये भोलों के लिए जितने भी हमारे शिव भक्त आ रहे हैं उनके लिए इन्होंने एक ये अपना भंडारा या प्रसाद कह लीजिए, प्रसाद वितरण का कार्य प्रारंभ किया, और आज शायद समापन है उसका। सर, जैसे कि कांवड़ का अपने चरम पर है, तो कलियर विधानसभा के लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे? कलियर विधानसभा के जितने भी गांव हैं सब लोग लगे हुए हैं। हमारा प्रथम गांव कह लीजिए, उधर से जैसे अंतिम कहते हैं लेकिन मैं प्रथम कहता हूँ, हकीमपुर तुर्रा हमारा गांव है, वहाँ पे बहुत बड़ा भंडारा चल रहा है। उसके बाद इमली हमारी नगर पंचायत पड़ती है, वहाँ पे कल मैं खुद 4-5 भंडारों में मेरा जाना हुआ। इधर हमारा धनौरी पड़ता है तो वहाँ जाना हुआ। इधर पूरा रोड यहाँ से लगा के, क्योंकि कलियर यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से लगा के ये अमित भाई है हमारा 24 घंटे लगा रहता है।
मैं परसों भी देख रहा था एक वीडियो इनकी, तो उसमें घूम रहे थे कि अभी नाश्ते का चाय का प्रबंध पूरा हो गया है और अब लंच जलपान का काम प्रारंभ होगा। तो इधर से चला कलियर विधानसभा के प्रत्येक लोग आप भगवान में आस्था रखते हुए ये अपना पूरा प्रसाद वितरण का कार्य कर रहे हैं और जितने भी भोलों की सेवा हो सकती है उसको करने का प्रयत्न कर रहे हैं। 2027 चुनाव नजदीक है, तैयारियां पूरी हैं। अब वो तो मुझे पता था आपका अंतिम क्वेश्चन आने वाला है। देखो, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है और कमल का फूल हर समय चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उसके कार्यकर्ता भाव के साथ काम करते हैं, उनमें कोई किसी तरह का स्वार्थ नहीं भरा होता है, तो वो भाव के साथ काम करते हैं। इसलिए उनका बड़ा जोर शोर से हर्षोल्लास के साथ में उनका मन हर समय चुनाव में, कभी भी उनको ले जाओ आप, वो भाव के साथ में चुनाव में जाते हैं। और इस बार ये निश्चित है, मैं भोले के दरबार में खड़े होकर कह रहा हूँ कि इस बार 2027 में कमल का फूल खिलने के लिए जा रहा है। जी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को कलियर विधानसभा की जिम्मेदारी मिलना पुलिस चले के लिए कितनी राह आसान होगी इससे? नहीं, ये सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं की राह आसान है भाई। वो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, अगर उनका मार्गदर्शन हमें व्यक्तिगत रूप से, वैसे तो हमें मिलता रहता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कलियर विधानसभा में मिलेगा तो कलियर विधानसभा में कमल का फूल और ज़्यादा मतों से खिलेगा। तो इस बार कलियर विधानसभा को, इस बार प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने ये मन बना लिया है। देखो, आप शीर्ष नेतृत्व भी हमारा यहाँ व्यक्तिगत आया है, तो ये मन बना लिया है कि इस बार कलियर विधानसभा के अंदर कमल का फूल खिलाना है। महेंद्र भट्ट कमल खिला के रहेंगे इस बार? भारतीय जनता पार्टी के वो भी एक कार्यकर्ता, हम भी एक कार्यकर्ता है, सब कार्यकर्ता मिलकर इस बार कमल खिलाएंगे यहाँ पर हम। लगा रहे हैं, कैसा लगा यहाँ? आज ये हनुमंत आस्था धाम में जो आस्था हेल्प फाउंडेशन उसकी तरफ से प्रसाद वितरण का कार्यक्रम कांवड़ियों के लिए किया जा रहा है। चूँकि हरिद्वार हमारा जहाँ से ये कांवड़ी अपना यात्रा स्टार्ट करते हैं, गंगा जल उठाते हैं, उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं। कोई मेरठ जा रहा है, कोई हरियाणा जा रहा है, कोई राजस्थान जा रहा है, अलग अलग, कोई 200 से लेकर के 400-500 किलोमीटर की यात्रा, 600 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं। तो उनके लिए जितनी व्यवस्था हो जाए उतना अच्छा होता है और ये एक तरह से हमारे हरिद्वार का वो गुड गेस्टर लेकर जाएंगे। अभी तक तो यात्रा बड़ी सुगम रही है, सब व्यवस्थाएं अच्छी रही है प्रशासन में कुछ व्यवस्थाओं को इस बार अच्छा बनाने का प्रयास किया गया है और उसके लिए हर तरह का जो भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है उसका प्रयास किया गया है। अब चूँकि ये डाक कांवड़ अब शुरू होने वाली है, तो जो इस समय हमारा जो अगला 3-4 दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा और हम लोगों से उम्मीद करेंगे कि कांवड़ियों को हर जगह जहाँ पे उनको मदद की आवश्यकता है वो लोग करते रहें। अच्छा सर, आस्था के समय में तमाम जगह ये देखा गया है कि लोग आगे बढ़ के, संस्थाएँ आगे बढ़ के भोजन उनकी व्यवस्थाएँ करती हैं, तो उसको कैसे? ये देखिए, दो तरह से होता है। जो श्रद्धा भाव है वो हर एक आदमी के अंदर है, तो कुछ लोग श्रद्धा भाव से भंडारे भी लगाते हैं, कुछ लोग अन्य व्यवस्थाएं भी करते हैं, तो सभी लोग एक तरह से प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। तो हमारे इससे हमारे जो प्रशासन की, शासन की और हमारे ज़िले की जो है उससे छवि सुधरती है।